अस्सलाम वालेकुम। आज का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, अच्छा उस्ताद किस तरह का होता है? क्या पहचान है एक अच्छे उस्ताद की? अच्छा उस्ताद वही है जो आपके सामने बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी इतनी मेहनत, इतनी लगन है कि वो आज आपके सामने बैठा हुआ है एज अ टीचर, एक उस्ताद की तरह। तो आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है कि वो अलग तरीका है, अलग बात है कि उसका तरीक़ाकार आपकी ज़हन से, आपकी ज़हानत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो आपकी ज़हानत के मुताबिक नहीं उतर रहा। क्या पता वो कुछ टाइम में आपकी ज़हानत के मुताबिक हो जाए, आपको समझ जाए, या क्या पता आप कुछ टाइम बाद उसको समझने शुरू कर दें और उसकी ज़हानत के मुताबिक हो जाए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह अपने आप को किस सांचे में ढालते हैं, या वो आपको अपने सांचे में ढाल लेता है या आप उसके सांचे में ढल जाते हैं। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बहरहाल उस्ताद जो होता है मेरी नज़र में वही अच्छा उस्ताद है जो बच्चे को क्रिएट करना सिखाता है, बनाना सिखा रहा होता है। एक स्टोरी सुनाई, उस स्टोरी से बच्चा खुद ब खुद दूसरी स्टोरीज़ की तरफ जा रहा है। एक कहानी, उसके बाद दूसरी कहानी, तीसरी कहानी, चौथी कहानी, कुछ कहानियाँ वो खुद से बनाने लग गया है। उससे इसी तरह सबक में होता है कि बच्चे को एक सबक पढ़ाया तो वो अगले सबक की तरफ खुद मुतवज्जा होने लग जाए कि ये सबक ऐसा है, इसमें ये सबक मिला मुझे, तो अगले में क्या मिलेगा। मतलब बच्चे के अंदर दिलचस्पी पैदा की जा रही है। जब बच्चे के अंदर दिलचस्पी पैदा कर रहा है उस्ताद, तो इसका मतलब कि वो उस्ताद एक काबिल उस्ताद है, मोटिवेट भी साथ साथ कर रहा है। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि अक्सर उस्तादों को इस तरह के सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं जिसके अंदर वो एक्सपर्ट नहीं होते। मतलब ये नहीं कि वो एक्सपर्ट नहीं है तो वो उसको सही से नहीं पढ़ा सकता, उसको सही से पढ़ा लेगा, लेकिन उसको वक्त की ज़रूरत है। एक तो वक्त की ज़रूरत है, दूसरा आपके रवैये की ज़रूरत है। आपका रवैया अगर अच्छा होगा तो वो अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेगा। अब आपका रवैया ही सही नहीं होगा तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो फिर टाइम आपका भी ज़ाया होगा, उसका भी ज़ाया होगा। समझाएगा वो, आपको सिखाएगा और वो अपनी कोशिश जारी रखेगा, लेकिन टाइम जो है वो ज़ाया होगा, आपका भी और उस्ताद का भी। अगर वही आप, मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा है, वो आप उसको कुछ सिखाते हैं, नया बच्चा है, नई चीज़ सीख रहा है, आप उसको बोले पानी लेके आना गिलास में, अब वो पानी लेने गया, वो आधा गिलास लेके आ गया, तो आप उसको डांटेंगे नहीं। अब उसको समझाएंगे कि ये आप आधा लाओ ना, फुल लेके आना है, फुल गिलास भर के लाना है। अच्छा ऐसा हो इत्तेफाक कि वो कांच के गिलास में ले आए और वो रास्ते में टूट जाए, तो फिर आप उसको समझाएंगे कि कांच का गिलास को हाथ नहीं लगाना, आपने क्या करना है, स्टील का गिलास ले लेना है, सही है, प्लास्टिक का ले लेना है। मतलब आप हर तरीके से उसको समझाने की कोशिश करेंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे ताकि वो जो है अगली दफ़ा वो काम करे। और अगर वही आप उसको डांट दें, करेगा वो काम? नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसी तरह हमारे ऊपर जो अप्लाई हो रहा है, जो टीचर के ऊपर अप्लाई हो रहा है, वो सेम तरीका कार है। अगर आप उस्ताद को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, अच्छा रवैया रखेंगे, फीडबैक अच्छा होगा उस्ताद के लिए, उस्ताद का फीडबैक अच्छा होगा तो ही काम चलेगा, वरना जो है सब कुछ रुक जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप उस्ताद को समझने की कोशिश करें, उस्ताद आपको समझ जाएगा, आपको उस्ताद समझेगा तो आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। इसीलिए मेरा कहना ये है कि जो उस्ताद आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उनसे पढ़ने की कोशिश करें, ना कि आप उनके निकालें, गलतियाँ निकालें। अभी कुछ दिनों पहले मैं वो 9 के टेबल वाली कहानी सुन रहा था। उसमें क्या था कि उस्ताद ने जो है 9 का टेबल लिखा तो स्टार्ट का ही लिख दिया 9 1 जा 7। तो वो वहाँ पर उसने क्या, बच्चे हंसने लग गए और सोचने लग गए कि टीचर कैसा कि इसको 9 का टेबल ही नहीं आता। तो वहाँ पर एक स्टोरी थी, एक मोटिवेशनल स्टोरी, क्या कि इंसान जो होता है ना, उसके अंदर भले 100 अच्छाइयाँ हो, 100 खूबियाँ हो, इंसान जो दूसरे होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, वो एक ए भी देखते हैं। अब वहाँ पर उसने 9 1 जा 7 लिखा तो सब उस पर हंसने लग गए और उस एक गलती को नोट किया और बाकी सब जो उसने सही लिखा था उसको इग्नोर कर दिया। तो मतलब यही है कि हमें जो है बाकी चीज़ों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, बाकी चीज़ों को भी देखना चाहिए कि अगर एक बंदा एक चीज़ में गलत है तो मतलब ये नहीं कि वो बाकी सब चीज़ों में भी गलत है, बाकी सब चीज़ों में वो सही हो सकता है।
तो आज की वीडियो का मकसद यही था कि आप लोगों को समझाया जाए कि उस्ताद जो है वो सब अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ हमें समझना होता है। और बाकी मेरी नज़र में जो सबसे अच्छा उस्ताद होता है वो यही है कि जो बच्चे को क्रिएट करना सिखाता है, बच्चे को एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ ले जाता है, दिलचस्पी पैदा कर देता है कि बच्चा एक काम के बाद दूसरा काम करना खुद से शुरू कर देता है। मोहब्बत पैदा करना, लगन पैदा करना, यही उस्ताद का काम होता है। वो किस तरीके से ये काम अपना सर अंजाम देता है, ये उसका अपना तरीका कार है। ज़रूरी नहीं कि आप अगर सीख गए तो बाकी बच्चे भी सीख जाएंगे, आपके भाई बहन भाई सब एक ही तरीके से सीखें, नहीं, सबकी सोच अलग होती है, सब अलग तरीके को समझ पाते हैं। तो उस्ताद को अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। वही उस्ताद है जो आपको समझा रहा है, वही उस्ताद है जो दूसरों को समझा रहा है। आप नहीं समझ रहे, वो समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे। इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। आपको समझ में आती है तो दूसरे बच्चों को नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि आप और उनकी सोच में फ़र्क है।